प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने पाठ शुरुआत किया था जिसका नाम था शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, पेज नंबर 14 पे, जिसमें हमने देखा था कि शिवाजी महाराज के पूर्व में महाराष्ट्र की परिस्थिति किस प्रकार से थी। जैसे कि कई प्रकार के सत्ताएं यहाँ पर थी जिनका आपस में संघर्ष चलता था। जैसे पश्चिमी तट पर, जैसे कोंकण का जो प्रांत है वहाँ पर सिद्धी और अंग्रेज़ों की, फ्रांस और डचों की सत्ताएं थी। महाराष्ट्र में आदिल शाह की सत्ता थी, निज़ाम शाह की सत्ता थी, मुग़ल भी खानदेश तक पहुँच चुके थे, है ना। और उसी समय गांव और खेड़ों की व्यवस्था किस प्रकार से थी इसकी जानकारी हमने प्राप्त की थी। जैसे छोटा गांव होता था उसको क्या कहते थे? कस्बा कहते थे, है ना। मौजा कहते थे, मौजा से जो बड़ा होता था कस्बा, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था पेट कौन बसाता है, हाँ। और पेट कौन कौन से, जैसे शेटे महाजन लोग पेट बसाते हैं। और जैसे गांव का कारोबार जो करता है, कार्यभार संभालता प्रशासनिक, उसको पाटिल कहते थे और उसको मदद करने वाला कुलकर्णी होता था। वैसे अभी हमको देखना है कि परगना किसे कहते हैं, हाँ? और परगना में कौन कौन से जैसे कि अभी का जिला होता है अमरावती जिला, तो अमरावती जिला में कई प्रकार के गांव होते हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ पर पेज नंबर 15 पे आपको दिखेगा परगना। कई गांव को मिलाकर परगना बनता था, फिर भी सभी परगनों में गांव की संख्या समान नहीं होती थी। जैसे कई गांव एक मिलकर एक परगना बनता है, जैसे आज कई गांव मिलकर तालुका बनता है, तालुका मिलकर जिला बनता है, वैसे कई गांव मिलकर परगना बनता था। जैसे पुणे परगना है, यह बड़ा परगना था, इसमें 290 गांव थे। और चाकन परगने में 64 गांव थे। शिवरल परगना छोटा था, इसमें 40 गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे। जैसे कि हमने देखा था गांव के जो वतनदार गांव के जो होते थे मुख्य, वो थे पाटिल, और उसको मदद करने वाला कुलकर्णी। उसी प्रकार कि जो परगना थे उसके प्रमुख जो होते थे, प्रशासकीय प्रमुख जिसको हम बोलते थे वतनदार, वो होते थे देशमुख और देशपांडे। परगना के पाटिलों के का प्रमुख देशमुख होता था। परगना में जितने भी पाटिल होते थे अलग अलग कस्बे में, गांव में, उसका प्रमुख होता था देशमुख। और गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। इसी तरह परगना के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था। सभी कुलकर्णी का जो प्रमुख होता था वो देशपांडे होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य परगना स्तर पर देशपांडे करता था। यह माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे। परगना के गांव पर कभी भी कोई संकट अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी करते थे। जैसे कि पुल का काम करते थे, डायरेक्ट गांव के लोग सरकार या प्रशासन या राजा से बात नहीं कर सकते थे, तो अपनी गांव की समस्या वो ये जो वतनदार अधिकारी थे देशमुख और देशपांडे इन तक पहुंचाते थे, और वो समस्या राजा तक पहुंचाते थे। कभी समझो कोई समस्या आ गई, संकट आ गया, तो वो अधिकारी के माध्यम से वो समस्या राजा तक पहुंचाते थे। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते थे तो कभी प्रजा से इकट्ठा की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलम्ब करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती। ठीक है, तो अभी देखो दो गांव स्वतंत्र है, यह दर्शाने के लिए, जैसे आपने आजकल कई गांव के सामने देखा होगा वडगांव बुजुर्ग, वडगांव बुद्रुक, वडगांव खुर्द, इस शब्दों का प्रयोग पहले से होता है। मूल गांव है उसको बुद्रुक कहते हैं, और नया गांव उसी नाम से कोई नया गांव बसता है तो उसको खुर्द कहते हैं। इस तरह वडगांव बुद्रुक और वडगांव खुर्द ऐसे कई सारे गांव आपने देखे होंगे। पिंपलगांव बुद्रुक, पिंपलगांव खुर्द, इसी प्रकार। और नीचे दिखा है क्या तुम जानते हो, वतन अरबी शब्द है तथा महाराष्ट्र में यह शब्द वंश परंपरा द्वारा स्थायी रूप में उपभोग की जाने वाली भू राजस्व मुक्त जमीन के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। ये वतन शब्द कहाँ से आया, तो अरबी शब्द से आया। और कौन से संकट उस समय में थे? अकाल का संकट। वर्षा के बाद जल और खेती, वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती थी। आज भी अपने विदर्भ में कई सारी जमीन सिर्फ वर्षा के ऊपर ही निर्भर है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती थी, फलतः अनाज के दाम बढ़ जाते थे, लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता, दूभर यानी मुश्किल हो जाता था, पशुओं को चारा न मिलता, पानी की प्रखर कमी
निर्माण हो जाती। लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता, लोग गांव छोड़कर चले जाते, वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता। ऐसा ही एक भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। इसका वर्णन यो मिलता है। यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा। इस अकाल में लोगों में हाहाकार मचा दिया। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई। रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। परिवार उजड़ गए, ढोर डंगर मर गए, खेती नष्ट हुई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देन रुक गया, लोग देश निकाला हो गए, यानी अपने देश छोड़कर दर दर भटकने पर मजबूर हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उस समय हमारे जो महाराष्ट्र में संत परंपरा निर्माण हुई, जैसे एक वारकरी संप्रदाय, इसमें बहुत बड़ी संत परंपरा का निर्माण हुआ। तो इस संत परंपरा का समाज में और राज्य स्वराज्य स्थापना में क्या महत्व है, इसकी जानकारी भी अपने को पढ़ना है। जैसे वारकरी पंथ का कार्य, समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। यानी समाज क्या था, अशिक्षित था और वो मानते थे अंधविश्वास, जैसे कई प्रकार के अंधविश्वास थे। ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर किसी की बलि दी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास। और कर्मकांड यानी यज्ञ वगैरह करना, पूजा पाठ करना, इसको कहते कर्मकांड। इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर था। लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे। भाग्यवाद यानी जो नसीब में होगा वही मिलेगा, इस प्रकार की उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी। जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। इस तरह इन संतों ने संत चोकोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, बहिनाबाई सिउरकर आदि महिलाएं भी थी। इन संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। इन्हीं संतों के देवता थे श्री विट्ठल। पंढरपुर के चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठे होते थे। भक्ति सागर में सराबोर हो जाते। वहाँ भजन कीर्तन और सहभोज यानी जो काला बोलते ना, कीर्तन का काला लास्ट दिन रहता है, जैसे हम भंडारा भी बोलते हैं उसको, के माध्यम से समता का प्रसार होता था। यानी सब जन एक साथ खाएंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे। और वारकरी समाज में जो भी संत हुए अलग अलग जाति के हुए। अब कुछ संतों की जानकारी हमको प्राप्त करना है। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना को जागृत किया। नाचू कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीप लाऊ जगी, ऐसे अलग अलग प्रकार के उनके भजन। संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने के लिए उनकी यह प्रतिज्ञा थी। उनके अभंग रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जनों पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट है। सिखों का जो सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ पर संत नामदेव महाराज के लिखे हुए कुछ पद यानी कुछ लाइन्स उसमें समाविष्ट है गुरु ग्रंथ साहिब में। यानी इसलिए पंजाबी लोग भी संत नामदेव महाराज को बहुत मानते हैं। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने पंढरपुर में श्री विट्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। उसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। टीका ग्रंथ यानी उसमें की जानकारी। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। जैसे गीता संस्कृत में थी तो बहुत सारे सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो मराठी में उन्होंने यह ग्रंथ लिखा। और उन्होंने मराठी में कौन सा लिखा, ज्ञानेश्वरी कहते हैं या भावार्थ दीपिका कहते हैं। साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार कराता है। जैसे हमने पिछले साल सब बोलते थे ना, पसायदान
ये संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा हुआ है। पसायदाने ने सबके लिए उन्होंने कुछ मांगा है, भगवान के सब लोगों के लिए। हम बोलते हैं ना, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदा नहीं दुरितांचे तिमिर जाओ, है ना, ये सब हम बोलते थे ना। तो ये सब पसायदान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है। और संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपानदेव तथा बहन मुक्ताबाई की भी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। और एक बड़े संत महाराष्ट्र में होके गए जिनका नाम है संत एकनाथ। महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य में अभंग, गौड़नी, भारूड आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लेखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया। उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। परमार्थ अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृत वाणी देवे केली तर प्राकृत काय चोरापासून झाली, इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वाले की कड़े शब्दों में आलोचना की। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। और संत तुकाराम, उसके बाद में और कौन से संत जो भी है, रामदास स्वामी वगैरह, इनके बारे में जानकारी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो ये शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र, इसमें यहाँ तक कि हमको ये वीडियो देखना है और इन संतों की जानकारी जुटाना है। ठीक है, तो इतना करना है। धन्यवाद।